नमस्कार, RMF न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लंबे वक्त से एक मांग उठती आई है, एक लोगों के बीच एक जिज्ञासा देखने को मिली है कि मदरसों में आखिर पढ़ाया क्या जाता है। लेकिन इस सवाल का जवाब बहुत लंबे अरसे के बाद सही तरीके से अब मिल गया, क्योंकि एनसीपीसीआर ने मामले की जांच की है और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी है। किस तरीके से शरिया की पढ़ाई करवाई जाती है, कट्टरता पढ़ाई जाती है, इस्लामिक बातें बताई जाती हैं और भी बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। किस तरीके से कट्टरपंथियों का वास्ता मिलता है आपका मदरसों से और आपत्तिजनक सिलेबस भी पढ़ाया जाता है। क्या कुछ है पूरी खबर, कैसे एनसीपीसीआर ने इस मामले की जांच की, कैसे सुप्रीम कोर्ट तक मसला पहुंचा, सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धन्यवाद। जिस तरीके से एनसीपीसीआर ने ये कदम उठाया, सुप्रीम कोर्ट में जानकारियां सुप्रीम कोर्ट के साथ साझा की, वो क्या मसला है पूरा? देखिए, एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है और ये कहा है कि जो मदरसों की जो शिक्षा है जी वो सब स्टैंडर्ड है और वो देश के लिए अच्छा नहीं है और सबूतों के साथ लगाया है। इस देश के लोगों को भी मैं बता रहा हूं कि वो क्या क्या सबूत हैं जो एनसीपीसीआर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। पहली बात, ये किताब है पढ़ाई जाती है जिसका नाम है तकवियत उल ईमान। तकवियत उल ईमान में ये लिखा हुआ है कि इस्लाम ही सर्वोच्च है और कोई भी दूसरा धर्म इस्लाम की बराबरी नहीं कर सकता। ये हम पढ़ा रहे हैं 5 साल 6 साल के बच्चों को। इस्लाम सर्वोच्च है और कोई भी दूसरा धर्म उससे बराबर नहीं है। ये तो फिर भी बर्दाश्त करने के लायक है। एक बाहिश्ती जेवर एक किताब का नाम है जो कि मदरसों में पढ़ाया जा रहा है और उस किताब में क्या है पता है? क्या? बच्चों के बारे में बेहद आपत्तिजनक और अवैध बातें लिखी हुई है। यहां तक लिखा हुआ है कि बच्चों के साथ अवैध संबंध बनाना जायज। ये हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं मदरसों में। बाहिश्ती जेवर। हाँ, बाहिश्ती जेवर, मैं किताब का नाम बता रहा हूं। ये मदरसों में पढ़ा रहे हैं। तो फिर जो खबरें आती हैं मौलाना बच्चों के साथ कुकर्म कर देते हैं, वो तो सही है फिर इस्लाम के हिसाब से? अब जो इस तरह की किताबें पढ़कर बड़ा होगा वो क्या करेगा? उनको भी बचपन में यही पढ़ाया गया होगा ना। और मैं बताता हूं आपत्तिजनक, अगर अभी भी आप चौंके नहीं हैं तो दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पे जाके देख लें। वहां पे लिखा हुआ है भारत पर आक्रमण यानी गजवाए हिंद है वो बहुत पवित्र कार्य है और जो इसमें मारा जाएगा भारत पे आक्रमण करके गजवाए हिंद की स्थापना करने के दौरान वो महान शहीद कहलाएगा। अच्छा, ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम। अपने देश के बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि बच्चों के साथ अवैध संबंध बनाओ। हम ये पढ़ा रहे हैं कि भारत पर आक्रमण करके गजवाए हिंद की स्थापना करने वाला महान शहीद होगा। हम ये पढ़ा रहे हैं कि इस्लाम सर्वोच्च है, कोई उसका बराबरी नहीं करे। इस तरह की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अब यहीं से सवाल शुरू होता है कि इस पढ़ाई की जरूरत क्या है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि 2 तरह की तालीम होती है, एक दीनी तालीम, एक दुनियावी तालीम। दुनियावी तालीम मतलब सिलेबस जो दुनिया सिखाती है, हिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ज्योग्राफी, ये सब जिससे हम नौकरी प्राप्त करते हैं। और दीनी मतलब अपने धर्म की शिक्षा। धर्म की शिक्षा दें, किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर उस धर्म की शिक्षा के दौरान आपने ये कहा कि चाइल्ड सेक्स सही है तो जूते पड़ेंगे। अगर आपने ये कहा कि भारत पर आक्रमण करके गजवाए हिंद की स्थापना करने वाला महान शहीद होगा तो ये गलत है। अगर आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम सर्वोच्च है, दुनिया का कोई धर्म सर्वोच्च या कम या ज्यादा नहीं है, सभी धर्म बराबर हैं, सभी का बराबर सम्मान होना चाहिए, ये पढ़ाओ आप। अब इसी को लेके याचिका लेके बोले सबसे बड़ी बात है या तो आप अपना सिलेबस बदलो। आप ये कहो कि हमारे धर्म में हम धार्मिक किताबें बदलेंगे नहीं, तो वो बंद करो, नहीं पढ़ाने देंगे। हम बच्चों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं पढ़ाने देंगे। अगर आपसे कहीं लिखा हो ना लिखा हो इससे हमें कोई मतलब नहीं, गलत चीज है तो है। अगर आक्रमण, खून खराबा ये सब गलत है तो है। हम अपने देश में नहीं पढ़ाएंगे ये दिमागी फितूर। जिसको जहां पढ़ना है वो जाके पढ़े और जहां शरीयत चलता है वो जाए ना उस देश में। किसने मना करके रखा है?
जाओ इस तरह की शिक्षा लेना है लो, पर हम तो मॉडर्न एजुकेशन देंगे जो कि अच्छा कैरेक्टर बनाएगा, एक अच्छा इंसान बनाएगा। मदरसे में जो तालीम दी जाती है वो संविधान के अंतर्गत नहीं आती। अब उसके वो तो लिए कहते मतलब हैं मेरा मतलब ये है, उसके लिए कुछ नियम कानून कुछ तो होगा भाई, किसी को तो आप बताते होंगे ना, किसी तो कोई तो आपको जवाबदेही होगी, आप पढ़ाते क्या है वहां। मुझे एग्जैक्ट अनुच्छेद याद नहीं आ रहा है कि पर भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद 23A1 है या ए है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन उसके अनुसार आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। पर संविधान बनाने वालों ने नहीं सोचा हो कि मानसिक रोगी लोग इसका फायदा उठाएंगे। अरे अपने अपने धर्म को आप मानो ना, कोई नहीं रोक रहा है, उसमें शिक्षा दो ना, आप बताओ, इसमें कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन वो किसी दूसरे के खिलाफ नहीं होना चाहिए, वो खटास पैदा नहीं करना चाहिए। अच्छा बताइए, कल को जाके अगर एक आदमी बच्चा जो है, जो बचपन जो एकदम कोमल बुद्धि का है, वो ये पढ़ के बड़ा होगा कि गजवाए हिंद में शहीद होने वाला महान शहीद कहलाएगा, तो वो तो बम ही बन के फटेगा ना बाजारों में। वो कहां से डॉक्टर इंजीनियर बढ़िया आदमी बनेगा? अगर उसको ये बताइएगा कि बच्चों के साथ अवैध संबंध जायज है, तो बताइए वो बड़ा होकर क्या बनेगा? हम फिदाइन तैयार कर रहे हैं क्या, या हम अच्छे नागरिक तैयार कर रहे हैं? एक बात बताइए, हम अच्छे नागरिक तैयार कर रहे हैं ना, कि जो भारत का नागरिक हो वो वेल एजुकेटेड, वेल मेंटेन्ड, अच्छे समाज का नागरिक हो, अच्छे समाज का निर्माण कर सके, ये सब सिखा रहे हैं ना। कि हम ये सिखाएंगे कि गजवाए हिंद में बाजारों में बम बन के फट जाओ, या टिफिन में बम लगा के ट्रेन में रख के भागाओ? ये हम सिखाने के लिए यहां बैठे हैं? अब बताइए गलती किसकी है? उन बच्चों की गलती है जो इस तरह का सिलेबस पढ़ रहे हैं, या उनको सिखाने वालों की गलती है? अगर गलत चीज लिखा हुआ है कहीं तो बदल दो, नहीं पढ़ाएंगे वो चीज। बाहिश्ती जेवर जो किताब है वो मदरसों में बैन करो। मैं ये कह रहा था सर कि मदरसों में जो कुछ पढ़ाया जाता है उसकी कोई समीक्षा करता है नहीं करता है? मदरसे किसी को जवाबदेही रखते हैं सरकार के प्रति? नहीं रखते हैं। कोई बोर्ड, कोई संस्थान, कोई संविधान का क्लॉज जो ये तय करता हो कि आपको मदरसों में ये पढ़ाना है, ये नहीं पढ़ाना है? मैं उस चीज की बात कर रहा था, संवैधानिक तौर पर। आप अंदर खाने क्या पढ़ाते हैं, वहां चोरी छिपे क्या पढ़ाते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन खुलेआम आप जो चीज पढ़ाते हैं वो भी कहीं संविधान में या कोई संस्था, कोई सरकार कुछ तो मानता होगा। नहीं, हमारे यहां कोई भी संस्था ऐसा नहीं है कि उस पर किसी की निगरानी ही नहीं है। ये एनसीपीसीआर जो अपना काम कर रही है, इसका काम ही यही है, और राज्य सरकारों की भी ये जिम्मेदारी है कि मदरसे का सिलेबस क्या हो वो तय कर सकते हैं। और कई राज्य सरकारों ने किया भी है कि हम साथ साथ मदरसों में आपको जो दीनी तालीम देनी है दीजिए, लेकिन हम मॉडर्न एजुकेशन भी देंगे। हमारे बच्चे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस सब पढ़ेंगे, वो एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ेंगे, वो कंप्यूटर कोडिंग भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। आपको बाकी एक हो सकता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ये हो सकता है, बहुत सारे राज्य सरकारों ने किया है, लेकिन मकसद ही अगर सिर्फ उन्हें खुश करो खुश करो खुश करो, पर किसे खुश कर रहे हो भाई? वही बात है कि मकसद नहीं भूलना। मौलवियों को खुश कर रहे हो आप, कुछ मुल्लों को खुश करना चाहते हो या आवाम को खुश करना चाहते हो, देश की जनता को? अच्छा बताइए, कौन ऐसा माँ बाप होगा जो चाहेगा कि उसका बाल बच्चा जो है बम बन के फट जाए? कोई नहीं चाहेगा। इसलिए मैं कहता हूं, बार बार ये बोलता हूं कि मदरसों में के सिलेबस में, अब मदरसे नहीं, तमाम ऐसी जो धार्मिक संस्थान चल रहे हैं, चाहे वो संस्कृत विद्यालय हो, चाहे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल हो, चाहे मदरसे हो, एक बार सबके सिलेबस का रिव्यू करो और सिंक्रोनाइज करो जो भारत के इंटरेस्ट को सूट करेगा। इस देश में एक शिक्षा होनी ही चाहिए। तो जिस तरीके से 2004 का जो एक कानून था योगी सरकार ने वो रद्द किया था, मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, उसके तहत भी कुछ बातचीत चल रही कोर्ट में? नहीं, वो कोर्ट में मामला है, सब जुडिस मामला है, उसमें भी यही कहा गया था कि उधर जो मुल्ले मौलवी हैं उन्होंने केस दायर किया था कि ये हमारा हक है, सरकार जो है मदरसों की शिक्षा बैन कर रही है। चलिए आखिरी सवाल एक लाइन में बताइएगा, बस एक लाइन में बताइएगा पंकज जी, वक्त थोड़ा सा कम है, कि इस पढ़ाई लिखाई के साथ जो मदरसों में करवाई जाती है, इस देश का भविष्य क्या है? क्या वो बात सही है कि हिंदुस्तान अगर जंग करता है तो उसे 2.5 मोर्चों पर जंग करनी होगी?
एक तरफ अगर बाहर भारत के पाकिस्तान और चाइना है तो अंदर भी विरोधी बैठे हैं। क्या भविष्य है इसके साथ? ईमानदारी से जवाब दूंगा कि बच्चों को जैसी शिक्षा देंगे बड़े होकर वैसे बनेंगे। आप आज के आज मदरसे, मिशनरीज, संस्कृत विद्यालय, इन तमाम शिक्षा के पाठ्यक्रमों को देश के अनुसार बनाए, जो कि साइंटिफिक हो, जो कि बढ़िया व्यक्तित्व निर्माण में सहायक साबित हो सके। चलिए, और तमाम ऐसी बातें जो हम एक और बात, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से दाखिल ये अपनी रिपोर्ट की एनसीपीसीआर ने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करवाना चाहिए कि सारे सिलेबस जो हैं हम खुद जाके देखेंगे और सारी किताबें मंगवानी चाहिए। उसमें जो आपत्तिजनक बातें हैं उन सबको हटा देना चाहिए। बिल्कुल, जिन मामलों पर चाहे किसी की धार्मिक भावना बेनहात होती हो या कुछ भी होता है, जो गलत है वो गलत है। बिल्कुल, अगर कोई बातें रामायण में भी गलत लिखी है तो गलत है, अगर कोई बात कुरान में भी अगर मान लिया आपत्तिजनक है तो वो गलत ही कही जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट बहुत से मामलों पर खुद ही स्वतः संज्ञान लेने की बात करता है, वो मणिपुर का मामला हो या फिर बंगाल के कई मामले हो, लेकिन अगर एनसीपीसीआर ने अपनी रिपोर्ट में सबूतों के साथ ये कहा है कि मदरसों में बच्चों के लिए सही शिक्षा नहीं दी जा रही है, अगर बच्चों को आप यौन शोषण पढ़ा रहे हैं कि एक बच्चा दूसरे के बच्चे के साथ इस तरीके के कुकर्म कर सकता है, तो समाज का निर्माण होगा और उस समाज के साथ देश का निर्माण कैसे होगा? इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट को वाकई में बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बाकी पंकज जी, इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, विश्लेषण करने के लिए इस मुद्दे का बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, और मदरसों से जुड़ा अगर कोई सवाल आपके पास है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। नमस्कार।